अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। कल के दिन की बात कर लेते हैं भाई साहब। अभी मैंने जुम्मे वाले दिन मतलब थर्सडे था और नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। रीज़न ही इसके शब बारात की रात थी और उस वजह से मैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर थोड़ा अर्ली अपलोड कर दिया करें, और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अर्ली ही अपलोड करूँ, लेकिन मसला ये है कि कुछ भी ऐसे काम बन जाते हैं जिसकी वजह से वो एक तो अर्ली अपलोड नहीं होता, और अगर मैं वीडियो बना भी लेता हूँ तो अपलोडिंग काफ़ी लेट हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अगर 6-7 बजे, सुबह के 6-7 बजे से पहले पहले जब आपको पता है कि मूवमेंट स्टार्ट होती है, ख़ास तौर पे अभी ज़ाहिर है डे लाइट सेविंग चल रही हैं और अभी बस दिन आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो 1 घंटा रिवर्स हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही जब एक्सचेंजेस ओपन स्टार्ट हों, ख़ास तौर पे जब एशियन सेशन में एक्सचेंजेस टाइम टू टाइम ओपन हो रही होती हैं, और जब एक्सचेंजेस जो मेन एक्सचेंजेस हैं एशियन सेशंस की, जब वो ओपन हो रही होती हैं तो उस टाइम फिर वॉलेटिलिटी स्टार्ट होती है। 6 बजे स्टार्ट होती है गर्मियों में और 7 बजे स्टार्ट होती है सर्दियों में। तो उससे पहले पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि क्योंकि जब मार्केट चाइनीज सेशन में स्टार्ट होती है तो पहले तो बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट हो, तो मार्केट जो है वो अर्ली रिस्पॉन्स देती है जैसे ही ओपन होती है। और ख़ासतौर पे जब मंडे का दिन होता है और मार्केट जब स्टार्ट होती है, मंडे को फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट वर्किंग डे होता है और फर्स्ट ज़ाहिर है बैंकिंग डे होता है, तो जब स्टार्ट होती है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी वोलेटिलिटी होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ ख़ास वोलेटिलिटी पहले 2-3 घंटे में एशियन सेशन में होती नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि आपको 6-7 बजे से पहले पहले वीडियो जो है अपलोड कर दी जाए। बहरहाल कल के दिन की बात करते हैं। देखो भाई, कल हमने ट्रेड कैसे करनी है, बड़ी आसान सी ट्रेड्स दे रहा हूँ आपको, और गोल्ड में आपको मज़े की ट्रेड देने जा रहा हूँ, स्विंग ट्रेड देने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, देखें, आपने 2888 से 2896, फिर बता रहा हूँ, 2888 से 2896, वैसे तो 2888 से 2892 ये एक स्लॉट है 40 पिप्स की। और अगर मैं जून को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो जून ये काफ़ी बड़ा बन गया है और बड़ा तगड़ा जून बन गया, और ये बनेगा। देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी कि गोल्ड की ये जो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है इस वक्त 294042, ये वर्क करेगी, और ये आपको वर्क करती हुई नज़र भी आएगी, और उसने ज़ाहिर वर्क किया भी है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठाएं, आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, एक एम पैटर्न भी है, और वो एक्टिव भी है। मार्केट दोबारा से 2860 और 2871 की तरफ जो है वो बड़ी इजीली जा सकती है। ठीक है, ये बहुत इजीली जा सकती है। और देखें, मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि किसी भी अगर जोन से सेलिंग निकली है या किसी भी जोन से अगर बाइंग निकली है, तो हमने देखना होता है कि फर्स्ट टाइम सेलिंग कहाँ तक गई या फर्स्ट टाइम बाइंग कहाँ तक गई, और सेकंड टाइम सेलिंग या बाइंग कहाँ से कहाँ तक गई। मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस से सेलिंग निकली है तो वो पहले अगर मान लें 2942 से मार्केट गई थी 2864 तक। अब हमें देखना है कि जाहिर है एक डबल टॉप बना है और डबल टॉप के साथ मार्केट नीचे आई है। अब हमने देखना है कि यार ये कहाँ तक लेके जाती है, क्या ये मार्केट 2864 से नीचे मार्केट को लेके जाती है, तो फिर तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यार बहुत ही तगड़ा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है और उसने डबल टॉप भी परफॉर्म करवाया और मार्केट मजीद डीप डाउन गई। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आकर मान लें कि सिर्फ 2877 तक तो आ चुकी है, फ्राइडे को रात जो लेट नाइट तक 2877 तक तो आ चुकी थी, और मैंने आपको एक जो है वो लेवल दिया हुआ है 2877। ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्राइम लेवल है और एक कट ऑफ लेवल है कि यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे 4 आवर क्लोज करती है तो फिर मार्केट का सफ़र 2834 की तरफ जो है वो इंशाल्लाह ताला रवां दवा हो जाएगा, और ये होगा। ठीक है, हाईली चांसेस। अभी हम क्या करेंगे कि हमें तो पता चल गया कि यार यहाँ पर सेलर बैठा है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, और हम देखते हैं कि अब मार्केट क्या पहले वाला जो लो लगाया था उससे भी लो जाती है कि नहीं जाती। अगर जाएगी तो फिर तो हमें कंफर्म हो जाएगा यार बड़ा तगड़ा सेलर है, और फिर हम बाइंग तलाश करेंगे बाद में कि भाई हमने बाइंग करनी है, और फिर उस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस की तरफ हमारी बाइंग होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बड़ा आसान कर देता हूँ। 2888 से 2892 यहां पर आपको सेल तलाश करनी है। 2902 के ऊपर का सेल रखना है।
ठीक है। हाँ, अगर तो आप थोड़ा सा वेट करें, अगर मार्केट थोड़ी सी और रिट्रेस करती है लाइक 2897 से 2902, ये तो फिर तगड़ा काम हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक जोन बड़ा है काफ़ी। 2888 से तकरीबन 2898 तक या 2902 तक कह लें। ठीक है, ये तकरीबन 140 पिप्स का एक पूरा जोन है। हाँ, जो लेयरिंग करना चाहते हैं यहाँ से लेयर्स कर सकते हैं। 2909 के ऊपर का एसएल रखो। ठीक है, देखो भाई, अगर एसएल बड़ा रख रहे हो तो आपको मैं टीपी भी बड़ा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश ये करनी है 2888 या 2892, दो लेवल्स बता रहा हूँ, यहाँ से आपको सेल करनी है। 2908 के ऊपर का एसएल रखो और सेल करो, और आपका टारगेट 2836 होना चाहिए। 2836 और 2826। ठीक हो गया, इतनी बड़ी स्विंग बता रहा हूँ। अगर आपको एसएल जो है वो 160 170 पिप्स का दे रहा हूँ, तो भाई 600-700 पिप्स की आपको ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको स्विंग बता रहा हूँ। कल के दिन में अगर आपको इंट्राडे करनी है तो 2892 का वेट करो, 2902 के ऊपर का एसएल रखो, और मेरे भाई आपका टारगेट होना चाहिए 2866 और फिर 2856। ठीक हो गया। करना क्या है, अगर मार्केट देखें, अगर मार्केट ने 2893 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी, तो फिर ये दोबारा से 2912 तक जाएगी। आपको रिट्रेसमेंट मिले, आपको बाय करनी है। ठीक है, 82 मिले, 81 मिले, 80 मिले, आप बाय करो, और 30-80 के सीक्वेंस को अपने जहन में हमेशा रखा करो। ठीक है, अगर मार्केट ने 2877 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, तो भाई फिर आपको 2888 मिले, 87 मिले, आपका टारगेट फिर वही है 2866 और 2856। बड़ा आसान सा भाई आपको मैंने ट्रेड बताई है। सही है, अगर मार्केट मान लो 2893 के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर एक 1 आवर भी ओपन क्लोज कर जाती है 2893 के ऊपर, तो बस फिर आपने मेरे भाई रिट्रेसमेंट मिले, बाय में बैठना, और फिर 2912 तक मार्केट दोबारा जा रही है, और मार्केट जाहिर है वो हायर हाई हायर लो वाला, लोअर लो लोअर हाई वाला काम करेगी। ठीक हो गया, इस तरह करके हमने गोल्ड में ट्रेड करनी है। लेकिन रिट्रेसमेंट मिले, कल का दिन हो या परसों का दिन हो, सिर्फ गोल्ड की सेल करो। मैं इस वीक में गोल्ड को 2836 और 2826 तक देख रहा हूं मिनिमम। ठीक हो गया, इस तरह करके हम कल के दिन में ट्रेड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब नेस्डेक की। देखो भाई, नेस्डेक जो है ना देखो, गोल्ड की थोड़ी सी एक बात और है कि गोल्ड के अंदर जो वीक है ना, वीक एक तो वॉल्यूम कम हुआ है, और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि वीक के अंदर जो कैंडल बनी है ना, वीकली कैंडल, वो बड़ी खतरनाक है, वो रिजेक्शन कैंडल है। तो गोल्ड भाई साहब का नीचे का सफर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ, हम बहुत अभी डीप डाउन की बात बाद में करेंगे, लेकिन 500-700 पिप्स हम गोल्ड में देख रहे हैं, 800 पिप्स हम गोल्ड में देख रहे हैं। ठीक हो गया, जब बाय का टाइम आएगा फिर हम टाइम टू टाइम, ज़ाहिर इंट्राडे है ना, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन में आपको ज़्यादा सेलिंग ही देखनी है। अगर आपको बहुत जोर की बाय आई हुई है तो 2666 से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरी अगर बात करोगे तो मैं 2856 से पहले बाय नहीं डालूंगा। ठीक हो गया, इस तरह करके गोल्ड में ट्रेड करेंगे। नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक भाई साहब जो है वो मैंने आपको कहा था ऑल टाइम हाई आया ही आया, और ऑल टाइम हाई आया ही आया, ऑल टाइम हाई के पास तो आ गया। तो अभी एक नया हाई 22,350 हमारे पास एक लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है, वहां से आप फिर सेल ट्राई करना। अभी आपको बाय कहां से करनी है, दोबारा से देखें, नेस्डेक भी नीचे जाएगा, मैं बता रहा हूँ डीप डाउन जाएगा। ठीक है, अब आपने कल जैसे मार्केट ओपन होती है, अगर आपको 22,150 मिलता है, 22,170 मिलता है, वहां से सेल करो। ठीक है, और आपका टारगेट कम से कम 21,730 होना चाहिए। ठीक है, अब जब तक मार्केट 21,640 से ऊपर है, आप जब तक उसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग या 4 आवर क्लोज नहीं करती, आपने सिर्फ बाय देखनी है नेस्डेक की, फिलहाल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन नेस्डेक में एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी, मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया, इस तरह का। हाँ, आपको 640 मिलता है, 21,640, तो आप 530 के नीचे का एसएल दो और बाय करो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि नेस्डेक एक वोलेटाइल पेयर होता है, और नेस्डेक के अंदर 150-140 पिप्स हमें जो है वो अपना एसएल रखना पड़ता है। ठीक है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत छोटे एसएल से ट्रेड करवाते हैं, वो कौन है? अच्छा यार, मैं ये बता दूं, बिल्कुल एक जोन है ना, मान लो 2892 से लेकर 2897 का जोन है। अब हम वेट में बैठे हैं, 2897 पे जैसे ही मार्केट आई, हमने 2903 का एसएल दिया या 2901 का एसएल दिया, हमने वहां से सेल करवा दी। हाँ,
तब ये छोटा एसएल काम कर सकता है। लेकिन आप जून से पहले एंट्री लेके बैठ गए, मान लो आप 2888 का जून अभी स्टार्ट हुआ है, आप बहुत जल्दी में हो, आपने 2888 पे ही अपनी जो है वो सेल ले ली, तो भाई फिर आपको पता है कि 2902 के ऊपर का या मुझे 2897 के ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा। देखें, आप जब जून के अंदर एंटर होते ही अपनी ट्रेड लेके बैठ जाते हैं तो भाई फिर आपको जोन के बाहर का ही एसएल रखना पड़ेगा ना। एक अंडरस्टूड सी बात है, दिमाग को काम अगर आपका दिमाग करे तो आप इसको सोचो ना यार, ठीक है। तो अब हमें छोटा एसएल, देखें मैं आपको हमेशा कहता होता हूं कि यार गोल्ड के अंदर ना छोटा एसएल जो है वो कम से कम भी 70-80 पिप्स का होना चाहिए, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सी ले रहे हो, आप इंट्राडे ले रहे हो, आप स्विंग ले रहे हो, आप स्काल्पिंग कर रहे हो। अब आप स्काल्पिंग कर रहे हो तो जाहिर है 30-35 पिप्स का ही एसएल होगा ना यार। अब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 60-70 पिप्स का तो मिनिमम एसएल रखोगे। लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो और स्विंग में आपका टारगेट जाहिर है एक लंबा टारगेट है, तो भाई जब आपका टारगेट इतना बड़ा है तो आपका एसएल भी तो बड़ा होगा ना यार। आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी तो लेनी है, 1:2, 1:4, 1:5, कम से कम 1:1.5 तो होना यार। अगर आप 100 पिप्स का एसएल दे रहे हो तो कम से कम 250-300 पिप्स की आपकी ट्रेड तो होनी चाहिए ना, असूल बनता है। तो इस तरह करके जो है छोटे एसएल जरूर होते हैं, लेकिन वो जून की बिल्कुल जो जून खत्म होता है उसके पास जाके एंट्री होती है और वहां से जाके चाहे वो बाय साइड है चाहे वो सेल साइड है, तो फिर आपको उसके ऊपर का एसएल 20-30 पिप्स का देना होता है। हाँ, फिर कुछ डाइवर्जेंसीज भी देखनी होती हैं, ठीक है। हम आरएसआई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो है वो मैकडी, इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सब ये खैर लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, मार्केट को के बारे में फ्यूचर नहीं बताते, जो मार्केट कर रही होती है बस उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो कुछ जो फ्यूचर इंडिकेटर्स हैं वो आपके पास क्या हैं उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी मंथ के एंड में। जो कोर्स स्टार्ट करना चाहता है पर्सनली में मुझसे रब्ता करे और अपने आप को इनरोल करे। मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और तकरीबन जो है वो मैक्सिमम 1 मंथ का कोर्स होगा, इससे ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको खुद से समझ आ रही होगी कि यार कोई निखार आया आपकी ट्रेडिंग में, ठीक हो गया। जो ट्रेड करना चाहते हैं उसमें इनरोल करें। बाकी भाई साहब ऑयल की बात करते हैं। ऑयल भाई साहब को आपने 71.70 से 72.20 में सिर्फ सेल करना है, ऑयल को सेल में देखना बस, ठीक है। जब तक ये 72.40 से नीचे है आप इसको सेल करो। और 68.30 से हम पहली बाय करेंगे, 68.70 से पहली बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करनी, ठीक हो गया। सुबह फिर ऊपर मिलता है आप इसको सिर्फ सेल करो। अभी सिर्फ सेलिंग साइड आपने कल देखनी है। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा बाय करनी है तो 68.30 से 68.70 में हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बीटीसी है यार, बीटीसी को 95,300 से 96,200 इसमें से बाय करो। बीटीसी को आप बाय में देखो, सेल नहीं करना यार, ठीक है। हाँ, आपको जोर की सेल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेल रिकमेंड करूंगा 1,01,700 से पहले आप सेल ना करो, ठीक है। और मैं आपको फिर वही कहूंगा, जब तक 1,02,500 से नीचे है बीटीसी की सेल देख सकते हो, लेकिन आप मोस्टली कल मैं आपको बाय साइड ही रिकमेंड करता हूं। आपको बीटीसी जहां पर रिट्रेसमेंट देता है वहां से बाय करो। और मैं आपको बता दूं कि बीटीसी में बुल फ्लैग बना हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बुल फ्लैग ने ब्रेक होना है, 90% चांसेस है अपसाइड ही ब्रेक होगा। और मैं आपको इतने दिनों से सिर्फ बीटीसी की बाइंग में बिठा रहा हूँ, सेलिंग नहीं करवा रहा मैं, सही है। आप सिर्फ देखें ना, आप एक बात को समझें, बीटीसी भाई साहब जो है वो 98,700 से नीचे जाते हैं, पहले 94,000 फिर 95,000, अब भाई साहब 97 से नीचे जाने को भी तैयार नहीं है। तो भाई यहाँ का सेलर वीक है ना यार, सही है, इस बात को समझो। तो इसलिए बीटीसी के अंदर आपको बाय साइड देखनी है। 95,800 मिलता है, 96,200 मिलता है, आप बाय ही करो। बीटीसी की बाय में जाओ, सेल में मत जाओ, ठीक है। और बीटीसी वन ये सिर्फ सेलर अकोमोलेट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बाइंग के लिए, और बड़ी बाइंग होनी है बीटीसी में, मैं बता दूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड में से पैसा निकलेगा, बीटीसी में पैसा जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक हो गया। और गोल्ड भाई साहब जो है वो टी बॉन्ड यील्ड, मैं आपको बता दूं 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड जिसके रेसिप्रोकेट चलते हैं भाई, उसमें डब्ल्यू पैटर्न है, मैं बता रहा हूँ वो एक्टिव हो चुका हुआ है। जब उसने ऊपर जाना है तो गोल्ड भाई साहब ने नीचे जाना है। और मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियोस उठाएं, ये सब एक ही सिमत में चल रहे हैं, टी बॉन्ड यील्ड, डीएक्सवाई और गोल्ड, इन्होंने एक ही दफ़ा नीचे गिरना है और फिर ऐसा ही हुआ और ये सब गिर रहे हैं, डीएक्सवाई भी नीचे जा रहा है, सही है। अब हमने क्या करना है, सिल्वर ने भी नीचे जाना है, गोल्ड ने भी नीचे जाना है और टी बॉन्ड यील्ड ने ऊपर जाना है, सही है। तो उस लिहाज से हमें याद रखना है कि हमने गोल्ड को अब बाय साइड पे भी नहीं देखना, कल के दिन पे खास तौर पे नहीं देखना,
ठीक हो गया। बाकी उसके अलावा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको इनरोल करना है तो आप मेरे साथ पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला कोर्स में हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो इंशाल्लाह आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना हाथ पांव काट के नहीं देगा। वो क्यों देगा? क्यों? क्योंकि वो हर बंदा चाहता है कि भाई ये बंदा मेरे ऊपर डिपेंडेंसी रखे और मैं इसको सिग्नल डिपेंडेंट बना के रखूं। ठीक हो गया। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सिग्नल डिपेंडेंसी से बाहर जाओ, पैरासाइट मत बनो। आप एक आज़ाद इंसान बनो कि आप खुद की ट्रेड खुद कर सको, अपने सेटअप्स खुद निकाल सको और सेटअप की रीजंस तलाश कर सको कि ये सेटअप अगर मैं ले रहा हूं तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।